कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो मुख्तलिफ़ जमातों से तल्लक रहा, जमात इस्लामी से भी रहा, तबलीगी जमात के साथ जो है वो भी चिल्ला वगैरह लगाया, जमात दावा से भी कुछ यानी कि उनके साथ भी कुछ दे रहा। इसके अलावा हमारे फैसलाबाद में आपको पता है कि मौलाना इसहाक साहब थे, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह तल्लक रहा मेरा था उनसे तल्लक। हाँ जी, तल्लक उनसे था और उन्होंने वफ़ात से पहले मेरे वालिद साहब के ज़रिए मुझे पैगाम पहुँचाया था कि उस्मान से का मुझे मिले, लेकिन मैं बस उनसे मिल नहीं सका और मुझे खलश थी कि मैं काश उन्हें मिल ही लेता। तो ये मिर्ज़ा साहब ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि जिस तरह है ना कि हर साल में 100 साल में एक मुजद्दद होता है, तो ये मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह मेरे नज़दीक इस हवाले से है कि इन्होंने दीन में जो ख़राबियाँ आ चुकी थी मौलवियों के थ्रू, उनको माशाल्लाह जो है ना वो एड्रेस किया। तो इस हवाले से मिर्ज़ा साहब ने माशाल्लाह जो स्टांस लिया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें मुश्किल भी होती है स्टूडेंट्स में भी, आप जब हक़ की बात करते हो तो कई दफ़ा यानी कि जो थ्रेट्स की हद तक भी मामला बन जाता है। ये सारे दोस्त जो मेरे साथ आए हैं, हमने 3 मंथ्स पहले प्रोग्राम किया था, ये उसमें आए थे, कुछ लोगों को इश्कलात भी थे, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में 30-40 नौजवान हर महीने हम इकट्ठे करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? उस्मान गनी नाम है। माशाल्लाह। उस्मान गनी भाई किधर से आए हैं? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? जी जी। अकेले आए हैं? नहीं, साथियों के साथ। साथियों के साथ? हाँ जी। सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कब निकले? हम कल से निकले थे सुबह 10 बजे। यहाँ अगर थोड़ा सा हमें होटल ढूंढने में खाने पीने में थोड़ी दुश्वारी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अकेडमी का नंबर नहीं था आपके पास? नहीं, अकेडमी का नंबर था, अकेडमी हम आए थे रात को, उन्होंने भी नंबर दिया था, लेकिन होटल लाजम बात है, यहाँ पे नया शहर था हमारे लिए, तो कुछ मुश्किल हुई हमें। तो नंबर देने का मकसद यही होता है, बंदा थोड़ा गाइड भी आपको कर देता है कि भाई यहाँ होटल है, ये कर लो ये कर लो। चले, वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में। आपने ये सफ़र किया, इतनी दूर से आप अल्लाह की राह के लिए निकले हैं जी, अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा। अच्छा, अब ये बताएं कि खैरियत है, ये इतनी दूर से आए, रात स्टे भी किया जेएलएम में, जी जी, क्यों खैरियत है? अच्छा सर, मैंने ये है कि पहले साइंस का स्टूडेंट था, एफएससी वगैरह की, उसके बाद मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में भी ऑनर्स किया शहीद इस्लामिक सेंटर से। ठीक है। तो मुख्तलिफ़ जमातों से तल्लक रहा, जमात इस्लामी से भी रहा, तबलीगी जमात के साथ जो है वो भी चिल्ला वगैरह लगाया, जमात दावा से भी कुछ यानी कि उनके साथ भी कुछ दे रहा। इस तरह मुख्तलिफ़ जमातों से तल्लक रहा है। जमात मौलाना मदूदी साहब को भी माशाल्लाह पढ़ा, डॉक्टर इसरार साहब का नवासा साहब मेरा पढ़ता था, मोमिन महमूद। ठीक है। तो उनकी जमात से भी काफ़ी, उनको भी करीब से देखा और बाकी जमातों को भी, अख़वानुल मुस्लिमीन को भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह की जो तसानीफ़ हैं। लेकिन ये है कि इसके अलावा हमारे फैसलाबाद में आपको पता है कि मौलाना इसहाक साहब थे, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह तल्लक रहा मेरा। था उनसे तल्लक? हाँ जी, तल्लक उनसे था और उन्होंने वफ़ात से पहले मेरे वालिद साहब के ज़रिए मुझे पैगाम पहुँचाया था कि उस्मान से का मुझे मिले, लेकिन मैं बस उनसे मिल नहीं सका और मुझे खलश थी कि मैं काश उन्हें मिल ही लेता। तो इसलिए मैंने मिर्ज़ा साहब से भी मिलने का प्रोग्राम बनाया कि ये ना हो कि यानी कि मिल लूँ अभी, ताकि फिर बाद में फिर ये होता है कि आपको एक सारी ज़िंदगी एक अफसोस रहता है। तो ये है कि बस ये मिर्ज़ा साहब की जब माशाल्लाह तकारीर सुनी है, बाकी भी लोगों ने, मौलाना मदूदी ने भी जनरल टॉपिक्स पे तो बात की है, लेकिन जिस टॉपिक पे मिर्ज़ा साहब ने जिस तरीके से बात की है, ऐसे तरीके से किसी ने भी बात कोई भी नहीं कर सका। तो इस हवाले से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब इनकी बातें सुनी तो माशाल्लाह मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है फैसलाबाद में दोस्तों का, उनको मोटिवेट भी किया जाता है, हम प्रोग्राम भी करते हैं। ख़ुद मैं पढ़ाता हूँ एक कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, तो माशाल्लाह 700-800 स्टूडेंट्स जो हैं मेरे साथ अटैच होते हैं हर साल, उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी दीन को रिसर्च करें और गौर व फिक्र करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पर जो है वो अमल करें। घर से जो दीन लेके चल रहे थे वो क्या था? घर से दीन मेरे वाला साहब का तल्लक था जमात इस्लामी से। मौलाना मदूदी की किताबें तो हमने पढ़ी थी, सब कुछ था, लेकिन ये है कि ये जो दूसरी मिर्ज़ा साहब ने माशाल्लाह जो दीन के हवाले से एक स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, या जो दीन में ख़राबियाँ हैं उस हवाले से मौलाना मदूदी की फ़िक्र वो ज़्यादा नहीं इस हवाले से बयान करती। तो ये मिर्ज़ा साहब ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि जिस तरह है ना कि हर साल में 100 साल में एक मुजद्दद होता है, तो ये मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह मेरे नज़दीक इस हवाले से है कि इन्होंने दीन में जो ख़राबियाँ आ चुकी थी मौलवियों के थ्रू, उनको माशाल्लाह जो है ना वो एड्रेस किया और लोगों को सही दीन पहुँचाया। और आज माशाल्लाह इतने लोग जो हैं
बहुत दूर से मैं देख रहा था, साहिवाल से आए हुए हैं, कोई ज़ात कश्मीर से आया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह लोग यंगस्टर्स माशाल्लाह आए हुए हैं, तो वो सारे जो है वो सही दीन हासिल करने आए हैं और दीन की तरफ माशाल्लाह लोगों में मौजूद है। लेकिन सही दीन बताने वाला जो है ना पाकिस्तान में, क्योंकि उलमा कराम जो है ना उन्होंने भी किसी न किसी इमाम को फॉलो कर रहे हैं और नबी पाक की तालीमात को फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे तो बिल्कुल इस ऐसे। हवाले से मिर्ज़ा साहब ने माशाल्लाह जो स्टांस लिया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें मुश्किल भी होती है स्टूडेंट्स में भी, आप जब हक़ की बात करते हो तो कई दफ़ा यानी कि जो थ्रेट्स की हद तक भी मामला बन जाता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तबलीगी मरकज़ है, तबलीगी जमात के लोग इर्द गिर्द रहते हैं, तो वहाँ भी हमें मुश्किलात होती हैं। तो मेरी तो गुजारिश है मिर्ज़ा साहब से कि यहाँ पे कोई आप ऐसी दरसगाह बनाएं जहाँ पे जो है ना वो जो लोग इल्म हासिल करना चाहते हैं वो लोग इल्म हासिल कर सकें। क्योंकि बहुत से हमारे जाने वाले दोस्त तबलीगी जमात के लिए लेकिन उनके बच्चे जो है ना वो आपकी दर्स में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई है नहीं कि वो पढ़ सकें। तो मैंने सवाल लिख के दिया, खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस हवाले से कुछ रहनुमाई करेंगे। नहीं जी, वो तो आपका सवाल अभी जवाब उसका ले लें, वो तो कोई नहीं बनना। हाँ जी, वो तो नहीं बनना, ठीक है, बिल्कुल ये सही लोग है। तो इंतजार में बैठे हुए हैं कोई इस तरह की चीज़ देखे और फिरका अनाउंस करें, ये देखो जी इन्हें बढ़ा ली अपनी सर मस्जिद, वो बढ़ा अनाउंस लिया तो अपना कर ही रहे मदरसा। हैं, वो तो फिर कौन सा रुके हुए हैं, वो नहीं, कोई ना वो कोई बातें तो हो ही रही हैं। आपको हाल चाहिए ना, हाल जी, ये है कि वीडियोस के जरिए लें, इल्म हासिल करें ना, घर बैठ के हासिल करें। अच्छा, आपको तारुफ कब हुआ था इंजीनियर साहब का फर्स्ट टाइम, कैसा सर रहा इंजीनियर साहब का तारुफ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है और इसी नेगेटिव रहा, पॉजिटिव रहा, क्या सुना? पॉजिटिव मैंने बताया मौलाना साग साहब चूँकि पहले हमारा लिंक था तो इसलिए ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं समझने में, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि हक़ की आवाज़ जो है माशाल्लाह मिर्ज़ा साहब ने बुलंद की है। और ये आवाज़ बुलंद करना ऑफ कोर्स मुश्किल है, जिस तरह इनको इशू है ज़िंदगी का और बाकी मामला मुश्किल होता है लेकर चलना है सारी चीज़ों को, तो बड़ी हिम्मत की बात है। आज तक किसी ने जो है ना वो इतनी हिम्मत नहीं की आलिम ने जो मिर्ज़ा साहब ने माशाल्लाह किया। अच्छा, आपने बताया आप एक टीचर भी हैं, जी जी। अपने स्टूडेंट को सिर्फ मोटिवेट करते हैं या ये तरगीब देते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक है, इस पे चलें? नहीं, हम आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में हम डायरेक्ट तो ऐसा बात नहीं कर सकते, नाम नहीं भी कर ले सकते। सकते हैं। यही मैं यही असल में चाह रहा था, आप वो कहें ये लोग होता है भी कि सुने। स्टूडेंट्स एक तो मेरा स्टेटस देख लेते हैं, या ये होता है कि जब मैं उस अदारे से बिलफर्ज हम स्किप करते हैं या सेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर स्टूडेंट्स को एक भेजते हैं कि अगर आपने ग्रुप में शामिल होना है, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ताकि आप उसमें शामिल हो सकें। डायरेक्ट तो हम जब पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम हम जो है ना वो जी बिल्कुल करना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं इस तरह की हरकत करते। करनी हाँ, भी नहीं। ये हम लोग लाजमी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप जो है ना वो दीन को समझें और रिसर्च करें खुद बिल्कुल से, सही। ठीक है जी। और माशाल्लाह वहाँ पे पारे कुरान का तर्जमे वाला तकसीम 10,000 माशाल्लाह हमने तकसीम करने हैं 20 रमज़ान तक। माशाल्लाह। वो स्टूडेंट्स को हम तर्जमे वाले पारे भी देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं ताकि उनका कुरान से भी तल्लक हो और साथ साथ जो है ना वो रिसर्च करें दीन को। और जब वो हमारा सेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को जो है ना वो लिंक भेज देंगे, अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाए, जो इंटरेस्टेड हो हाँ आ जी। जाए। बाकी ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मंथ जो है ना वो घर में प्रोग्राम रखते हैं स्टूडेंट्स का मिर्ज़ा साहब के, उसमें हम जिन लोगों को इख्तलाफात है वो इख्तलाफात उनके दूर करते हैं। ये सारे दोस्त जो मेरे साथ आए हैं, हमने 3 मंथ्स पहले प्रोग्राम किया था, ये उसमें आए थे, कुछ लोगों को इश्कलात भी थे, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में 30-40 नौजवान हर महीने हम इकट्ठे करते हैं उन्हें, माशाल्लाह और मिर्ज़ा साहब के पहले उनको लेक्चर सुनाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं हाँ जी किसी को मसला है तो बताएं, तो मसला होता है तो वो फिर हम वहाँ सॉर्ट आउट कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इस्लामिक स्टडीज़ में एमफिल किया हुआ मैंने, तो ज़रा मुझे ज़रा बताने में आसानी होती है। वैसे जो आप करते हैं ना कि भी 30-40 बंदे इकट्ठे किए, उनको मिर्ज़ा साहब से लेक्चर सुनाया और कहा को मसला है, तो सबसे बड़ा मसला ही मिर्ज़ा साहब है। हाँ जी। जो बंदा नहीं, जी लोग साहब को करते नहीं हैं, जानता लोग कई उनको बहुत- लिए मसला ये है कि कई ये लोग बंदा बोल बहुत क्यों रहा है। फ्लेयर अप हो जाते हैं, लेकिन हाँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे तलक नहीं तोड़ते। सब भाइयों से हमारी कोशिश होती है कि चाहे किसी भी जमात से हैं हम उनसे तलक नहीं तोड़ते, चाहे गैर मुस्लिम भी इवन हो, तलक हम बना के रखते हैं और उनको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि ये आपको तरीका है, आप दीन को समझें, सीखें और ख़ुद रिसर्च करें। अच्छा, नमाज का जो सही तरीका, सुन्नत तरीका, जी जी। वो शुरू किया आपने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ों क्योंकि में। जमात इस्लामी वाले अवरल तो नहीं करते ये हाँ जी रफली अदैन। हाँ जी, जमात इस्लामी वाले तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई बातों में इस्लाह माशाल्लाह हुई है नमाज के हवाले से। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन मज़ीद भी इस्लाह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह। मिर्ज़ा साहब की तकारीर से, क्योंकि हमने तो लेक्चर देना होता है बच्चों को, 1 घंटे का यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ मिर्ज़ा साहब की चीज़ों तकारीर से बहुत कुछ सीख कर जो है वो हम वो भी लेक्चर में ऐड करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो हमें लगता है ये लेक्चर भी इनका, और माशाल्लाह अच्छी रिसर्च है उनकी। माशाल्लाह जी। चलो जी, फर्स्ट टाइम है इधर? जी जी फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और आपका ये जो सफ़र है
इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम इंजीनियर साहब को आकर इतनी इतनी दूर से मिलते हैं, अल्लाह के लिए मिलते हैं। जी बिल्कुल। आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह जी। अभी थोड़ी देर तक सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।